हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में कक्षा 8 का गणित पढ़ेंगे। कक्षा 8 के गणित में हम लोग अभ्यास 1D पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1D, लेसन 1 से एक्सरसाइज 1D। इसके पहले 3 क्लास में हम लोग जो है अभ्यास 1A, अभ्यास 1B, 1C पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हो और जो इसके पहले 3 अभ्यास पढ़ाया जा चुका है ना पढ़े हो, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और उसके बाद में जो भी 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1D, जिसमें आपको परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया जाए ये सिखाया जाएगा। अभी पिछले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखे, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखे। इस वीडियो में हम लोग 1D से जो है ये 2 परिमेय संख्याओं का या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करें ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा अभ्यास 1D का। पहला यहाँ प्रश्न है, हल कीजिए। और पहले प्रश्न में कुल 4 सवाल है, जिसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्न का पहला सवाल देखते हैं। तो पहले प्रश्न का पहला सवाल देखिए क्या है। पहले प्रश्न का पहला सवाल -9 है छोटे कोष्ठक में और बटा में क्या है 8, और फिर गुणा लगा है। इसके बाद लिखा है -32 बटा में -3। ये है पहला सवाल, ठीक है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखिए, ये कोष्ठक आप हटा देंगे तो 9 बटा 8 ऐसे हो जाएगा। गुणा में ये कोष्ठक हटेगा तो -32 बटा -3, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग जो है इसको सबसे पहले जैसे गुणा तो करना ही है, लेकिन इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 3 बार में, तो कितना यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है ना। और ये 8 से एक बार में, ये 3 से एक बार में ये कटा था और 8 से एक बार में इसको 8 को काट दिए। 8 चौक का 32, 4 बार में इसको काट दिए। अब ध्यान दें तो जो है ये माइनस, ये वाला -3, तो ये ये वाला माइनस इससे कट गया था। यहाँ बचा केवल 3 और बटा में बचा 1 और गुणा यहाँ बचा -4 और यहाँ नीचे बचा क्या 1 केवल बचा, क्योंकि माइनस कट गया था इस माइनस से। अब देखिए आप जो है ऊपर का ऊपर गुणा कर दें तो -3 चौक की कितना हो जाएगा 12, -12 बटा 1, या इसको आप केवल लिख सकते हैं, केवल -12 लिख सकते हैं, बटा 1 लिखें या ना लिखें। तो ये पहले प्रश्न का जो पहला सवाल था उसका हल हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल इसमें क्या है प्रश्न, इस प्रश्न का जो दूसरा सवाल है देखें क्या है। इस प्रश्न का दूसरा जो सवाल है लिखा है -32, छोटे कोष्ठक में लिखा है -32 गुणा में फिर छोटे कोष्ठक में लिखा है -7 बटा 36, ठीक है ना। ये है, इसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, कोष्ठक खोलेंगे तो -32 और यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और गुणा -7 बटा 36। अब देखें यहाँ कुछ कटने वाला हो तो पहले काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये कट रहा है तो 4 से कट रहा है, 4 9 36, 4 9 36 और 4 8 32। तो आपका यहाँ -8 बचा और गुणा में क्या बचा देखिए यहाँ बटा 1 भी लिख लीजिए और -7 बटा क्या बचा है 9 बचा है, ठीक है ना। तो जो है अब ऊपर का अंश में गुणा कर देंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 9 करने 9 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न में 2 सवाल हम आपको करके दिखा दिए। अब इसमें पहले प्रश्न में जो है 2 और सवाल हैं, उनको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट कर लें, इसके बाद हम जो है इसमें का तीसरा और चौथा आपको बताते हैं, ठीक। तो चलिए बच्चों, अब पहले प्रश्न का जो 2 सवाल और बचा उसको करते हैं।
तो पहले प्रश्न का जो तीसरा सवाल है अब हम लोग करेंगे। प्रश्न पहले का जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है देखिए। पहले प्रश्न का तीसरा सवाल, छोटे कोष्टक में -36/5 और गुणा में 20/-3, ये सवाल है, ठीक है ना। इसको भी कोष्टक खोलेंगे, वही काम करना है। -36/5 और गुणा 20/-3, ये माइनस सहित -3 सहित जो है 36 काट देंगे तो 12 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। और जो है 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, ठीक। अच्छा यहाँ देखें, एक और एक बच रहा है नीचे, तो यहाँ 12 और बटा में 1 और गुणा 4/1, ठीक है ना। तो ये आपका 12 चौके 48 और बटा 1 आएगा, तो बटा 1 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बटा में 1 आए तो उसको लिखे या ना लिखे। चलिए इसमें का पहले का चौथा आपको बताते हैं। पहले प्रश्न का चौथा सवाल, पहले प्रश्न का चौथा सवाल देखें बच्चों। पहले प्रश्न का चौथा सवाल है 13/15 गुणा कोष्ठक में -25/26 है, ये है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, या इसमें पहले पर में संख्या में तो कोष्टक लगा नहीं है, दूसरे में लगा, कोष्टक खोल दीजिए। -25 बटा कितना 26। अब काटने का काम करेंगे, तो यहाँ 5 से कटेगा, 3 बार में 5 तिया 15 और ये 5 पचे 25 और ये 13 अकन्ने 13 हो जाएगा और 13 दूना ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचा अंश में 1 और हर में बचा 3, पहली पर में संख्या के जगह पे, ठीक है ना। और दूसरी पर में संख्या की जगह पे बचा है माइनस अंश में 5 और हर में बचा है 2। अब क्या करेंगे, अंश का अंश में हर का हर में गुणा, तो -5 अकन्ने -5 और 3 दूना हर में 6, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए इसको आप सभी नोट कर लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न में लिखा सरल कीजिए, और करना क्या था, गुणा करना था। दूसरे प्रश्न में सीधे लिख दिया गुणा कीजिए, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के सवाल नहीं दिया है, कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया इसीलिए। तो जहाँ को लिखा है जो है वहां पर हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरे प्रश्न का पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। दूसरे प्रश्न का पहला सवाल, तो दूसरे प्रश्न का जो पहला सवाल है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल है, लिखा है 7/6, क्या लिखा हुआ बच्चों, 7/6 को 7/6 को कितने से गुणा कराओ, -24 से। कह रहा है 7/6 को -24 से गुणा कीजिए। तो 7/6 को के स्थान पे गुणा का चिन्ह -24, ठीक, गुणा चिन्ह हो गया। और 7/6 गुणा -24/1 लिख लीजिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 से 91 हो गया और 6 चौके 24 हो गया। अब नहीं कुछ कटने वाला है, ठीक है ना। तो बचा यहाँ क्या, यहाँ 7/1 गुणा -4/1, और जो है ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 माइनस में, और नीचे 1 करने 1 बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे, 1 से कुछ ज्यादा बचता है तभी लिखने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नीचे हर में, ठीक, अंश में 1 बचेगा तो लिखना पड़ेगा। अब इसका जो दूसरे का दूसरा है बच्चों, देखें दूसरे प्रश्न का जो दूसरा सवाल है, इसको देखिए क्या है ये, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है -9/8, -9/8 को
कितने से गुणा करना है? -16 बटा कितने से? -3 से गुणा करना है, से गुणा करना है। ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, -9/8 और को के स्थान गुणा चिन्ह, फिर -16/-3, तो -9/8 गुणा -16/-3। ठीक है ना? अब काटेंगे तो 3 से 3 करने, 3 त्रिका 9, ये -3 -9 कट गया, और 8 करने 8 8 दूना 16। ठीक है ना? तो ध्यान दें कि जो है यहाँ ऊपर केवल पहली परमेय संख्या में 3/1 बचा है, और गुणा दूसरी परमेय संख्या में -2/1 बचा है। देखिए, क्योंकि यहाँ 8 में माइनस नहीं था, इसमें और इसमें दोनों माइनस था, तो माइनस माइनस से कट गया। ठीक है ना? अब क्या करेंगे बच्चों? अब 3 दूना हो जाएगा -6, और एक करने एक नीचे एक आएगा, तो लिखें या ना लिखें। तो ये जो है दूसरे प्रश्न का 2 सवाल इस तरह से पूरा हो गया बच्चों। तो अब जो है प्रश्न 2 में और सवाल, 2 और सवाल हैं, इनको भी हम देखेंगे। और इस अभ्यास में केवल 2 ही प्रश्न थे और 4-4 सवाल थे, तो हम लोग जो है कुल 6 सवाल देख चुके हैं। अब हम लोग जो है 2 और सवाल बचे हैं, उनको भी देखेंगे, तो इसको आप नोट कर ले। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा और चौथा सवाल देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो तीसरा सवाल है, देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सवाल, प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सवाल क्या है? लिखा है 16/-21, और यहाँ लिखा को गुणा करना है कितने से? को गुणा करना है -14 कितने से? 5 से। ठीक है ना? तो 16/21, माइनस में 21 है यहाँ। यहाँ क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ है आपका -21 है। ठीक है ना? -21, और को के स्थान पे गुणा, -14/5। ठीक है? अब चलिए क्या करना है, कोष्टक खोल दीजिए। तो 16/-21 गुणा -14/5। अब काटेंगे, देखेंगे कौन किससे कट रहा है। तो ये 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 त्रिके 21 हो जाएगा। 7 का 3 बार पहाड़ा, और माइनस माइनस से कट गया है। अब 5 और 16 तो कटेगा नहीं, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो अब आप उतार लेंगे। तो उतारेंगे जो बचा है, तो यहाँ 16/3 बचा है, और गुणा में वहां 2 बटा क्या बचा है? 5, और गुणा करने के बाद रखेंगे जब 16 दूना 32, अंश में अंश का गुणा, हर में हर, और ये 5 दिया 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये दूसरे का तीसरा सवाल हो गया। ठीक, अब हम लोग दूसरे का कौन सा देखेंगे? दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा ये है, और इस अभ्यास का लास्ट भी है। ये क्या लिखा है देखें, लिखा है -13/5 को गुणा करो। को गुणा करो कितने से? -11/39 से। इतने से गुणा करना है, देखें। ठीक है ना? तो चलिए इसको हल करते हैं। -13/5 और गुणा -11/39। ठीक, इसके बाद कोष्टक खोलेंगे तो -13/5 गुणा
11/39, ठीक है। फिर ये काट देंगे, कट रहा है जो, तो 13 कन्ने 13, 13 तिया 39, ठीक है ना, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ माइनस देखिए, -1 बचा और बटा में 5 बचा, गुड़ा यहाँ 11 माइनस में बचा है और बटा में 3 बचा है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 11 कन्ने 11, और देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 5 तिया 15, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अभ्यास 1D भी पढ़ चुके, और अब हम लोग अगले वीडियो में अगला अभ्यास 1E पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तो आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए और कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भी कमेंट करके बताएं क्या आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले अभ्यास के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।